जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पार्ट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम स्टार्ट करने वाले क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पिछला जो वीडियो था वो हमारा लेसन नंबर 7 के ऊपर था। लेसन नंबर 8 में पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, तो वो मैं आपको वीडियो में नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि वो मटेरियल नहीं है, टूल्स नहीं है। तो डायरेक्टली मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अभी चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जो कि थोड़ा बेसिक लेवल का था, बट इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल है, या फिर हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हायर वर्जन है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाली कोई भी बात नहीं है, बहुत ही ईजी है और जल्दी समझ में आ जाता है ये लेसन। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सबसे पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ दी है ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें लगेगी। एक्सप्रेशन को बोलने के लिए तो हम इजीली बोल लेते हैं, एक्सप्रेशन हम इजीली बोल लेते हैं, पर वो होता क्या है, और स्पेशली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि दो टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं। क्या होता है? दो टाइप के एक्सप्रेशन होता है, एक होता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और दूसरा होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक होता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और दूसरा होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अभी हम जो पढ़ने वाले वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल एंड न्यूमरल का। क्या होता है? वेरिएबल एंड न्यूमरल का। न्यूमरल्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो न्यूमरल्स होते हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। तो ये निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जिनको हम इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद होता है वेरिएबल्स। उसके बाद क्या होता है? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं, जो हम किसी भी अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो लेटर्स में कौन से होते हैं? ए से लेके जेड तक, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक जितने भी लेटर्स है वो सभी क्या है? वेरिएबल्स है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मान के चलते एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि मम्मी ने आपको 100 रुपये दिए हैं। मम्मी ने आपको 100 रुपये दिए और उन्होंने आपको मार्केट में भेजा है। कितने रुपए दिए? उन्होंने 100 रुपये दिए हैं, उन्होंने आपको मार्केट में भेजा। आपने कुछ चीज़ खरीदी, उसका प्राइस एक्स रुपये है। शॉपकीपर ने, दुकानदार ने आपको 50 रुपये रिटर्न किए। तो आप इजीली बोल सकते हो कि बचे वाले जो पैसे कितने हैं? वो 50 है। तो ये चीज़ कितनी की हुई? तो आप बोलोगे कि ये चीज़ भी 85 रुपये की हुई ना। तो इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्स वेरिएबल का यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी दूसरे वेरिएबल का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है? किसी भी अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है। तो हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि x + 100, या फिर बोल सकते हैं y - 300, या फिर बोल सकते हैं 3x, या फिर बोलते हैं y / 4। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं कि x ही लेना है, y ही लेना है। तो ये सभी क्या है? ये सभी एक्सप्रेशन है। अभी एक्सप्रेशन में दो चीज़ें होती है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है वेरिएबल, और इसको बोला जाता है कांस्टेंट। ये बीच में जो प्लस वाला साइन होता है, या फिर कोई भी साइन होता है, तो इसको बोला जाता है ऑपरेटर। इसको कहा जाता है ऑपरेटर, जो कि उस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करता है? ऑपरेट करता है। ऑपरेटर लिखना था, ऑपरेशन लिख दिया, ऑपरेटर। इसको बोला जाता है ऑपरेटर, जो कि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को क्या करता है? ऑपरेट करता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेनेशन था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। इसके बाद इन्होंने डायरेक्ट दिया है हमें टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। क्या दिया है? टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। इसके पहले मैं थोड़ा सा कुछ सिंपल चीज़ें समझा देता हूँ। कोई भी वेरिएबल अगर वेरिएबल से मल्टीप्लाई करता है, फॉर एग्जांपल x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो ये x स्क्वायर हो जाता है। और इसी को अगर मैं ऐड करता हूँ x + x, तो टोटल कितने हो गए? 2x हो गए। यहाँ पे 2x आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज आते हैं, x + x स्क्वायर लिख देता है कोई, या फिर x + x × x x2 लिखता है, x स्क्वायर नहीं लिखता है। तो ये गलत हो जाता है, इसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं।
तो ये थोड़ा सा याद रखो क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। ये लेसन रहता ही हमेशा, यूनिट टेस्ट 2 में हमेशा ये लेसन होता ही है। उसके बाद दिया है टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो किसी भी एक्सप्रेशन में क्या होता है, टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। किसी एक्सप्रेशन में 2 हो सकते हैं, किसी एक्सप्रेशन में 3 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में सिर्फ एक ही हो सकता है, या फिर कितने भी हो सकते हैं। तो उनको कैसे समझेंगे कि टर्म्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि टर्म्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, उन्हीं को बोला जाता है टर्म्स। और टर्म्स को हम सेपरेट कर सकते हैं ऑपरेटर से। टर्म्स को किससे सेपरेट कर सकते हैं, ऑपरेटर से। तो इसमें 2 ही ऑपरेटर होते हैं जो टर्म्स को सेपरेट करते हैं। एक होता है एडिशन, एक होता है ये हमारा एडिशन, और दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन। बाकी कोई भी साइन टर्म्स को सेपरेट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये मल्टीप्लाई है, तो इसमें सेपरेट नहीं कर सकते हो आप, ये साथ में है। y/4 ये भी साथ में है। या फिर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं कि y/4 है, या फिर 3 × x है। तो इनके फैक्टर निकलते, ये टर्म्स को सेपरेट नहीं करता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं टर्म्स का। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल कुछ भी दिया नहीं है, तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जो कि है एग्जाम्पल -4a + b। ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसमें क्या करना है, टर्म्स लिखना है। तो इसमें टोटल 2 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, इसमें टोटल 2 टर्म्स है। वो 2 टर्म क्या होंगे, तो सबसे पहले तो पहली टर्म होगी हमारी -4a, और दूसरी टर्म होगी b। ये माइनस साइन हमेशा इस टर्म के साथ रहेगा, ये होती है टर्म, और ये प्लस साइन इसके साथ ही रहेगा। तो इन्हें बोला जाता है टर्म्स, इन्हें बोला जाता है टर्म्स। यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको। जैसे मैं आपको स्लोली समझा रहा हूँ, आपको भी स्लो वे में ही समझना है, क्योंकि ये पढ़ाई है, इसको बहुत तेज़ी से नहीं करना चाहिए। स्लोली आप समझ लो, ताकि आप आसानी से बाकी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद एक और दिया है 7 - 4x²y। तो इसमें आप कौन से टर्म बोलोगे, एक तो हो गया अपना 7, और दूसरा हो जाएगा अपना -4x²y। तो ये पूरी की पूरी एक टर्म हो जाती है, और ये पूरी एक टर्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको। अभी इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस जोन 1, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है। प्रैक्टिस जोन 1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस एंड 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2 न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस लिखना है हमें, और 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली लिख देते हैं आंसर। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, न्यूमेरिकल, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे स्पेलिंग, तो यहाँ पे लिखते हैं हम न्यूमेरिकल, और यहाँ पे लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे नीचे आपको एक्सप्रेशन लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखो, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कुछ भी लिख सकते हो, 1 + 2, 3 - 2, 100 + 600, कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या बोला है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो a + 200, p + n, 2 + p + q। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। आप स्क्वायर लगा दो, क्यूब लगा दो, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है यहाँ पे क्यूब लगाना है तो क्यूब भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल था, जो आप सभी ने मेरे से पहले सॉल्व कर दिया। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन लिखा है, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, जानना पहचानना है। जान पहचान तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, उसी की तरह इसको आइडेंटिफाई करना है, कौन अपना बहन है, कौन अपना भाई है, कौन अपना दोस्त है, और बाकी आप तो समझदार हो। अभी देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है, सिर्फ एक्स वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स वेरिएबल। कांस्टेंट कुछ है क्या, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो कांस्टेंट में डैश आएगा, फिर 0 लिख सकते हो। एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक्स है, वाई है, और
जेड भी है, कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट 8 है। यहाँ पे जो भी नंबर होगा सेपरेटली का होगा, सेपरेट टर्म है, तो वो कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या है, एम एन स्क्वायर, मतलब वेरिएबल क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एन हो जाएगा, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे -12, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। यहाँ पे +12 हम नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से लिखना है आपको। कांस्टेंट अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन उसी के साथ रखना है, जो बिगड़ा हुआ है वो हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है, वो सुधरता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस जोन 1 बिगड़ने वाले के साथ ख़त्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो। आप जो भी दोस्त आपके 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, जिनका ईडीएक सिलेबस है, ईडीएक कोर्स है, तो उनको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड जय हिंद।